दोस्तों सेबी लगातार म्यूचुअल फंड्स के नियमों में चेंजेस करती रहती है, इंप्रूवमेंट करती रहती है ताकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का फायदा हो सके और उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें उनको बेनिफिट मिल सके। जैसे कुछ दिन पहले सेम डे एनएवी के रूल्स लेकर आई थी म्यूचुअल फंड्स का, इन्वेस्टर्स का काफी फायदा उससे होने लगा था। अब रिसेंट में जो सेबी है उसने 3 नए नियमों में यहां पर चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर किया है कि अभी तक दोस्तों जब इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आती थी तो सिर्फ स्टॉक्स की बात होती थी। स्टॉक्स में अगर किसी के पास प्राइस सेंसिटिव न्यूज होती थी और वो ट्रेड करता था उन स्टॉक्स में तो उस पे इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स लागू होते थे। अब सेबी ने ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स हैं ये म्यूचुअल फंड्स पे भी अप्लाई कर दिए हैं। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास अनडिस्क्लोज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जिससे जो म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी पे असर आ सकता है तो और वो उसके बाद उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को खरीदता है या बेचता है तो उस पे इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रूल है वो लग जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले आपको पता है फ्रैंकलिन जो टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पर 6 डेट फंड्स में बंद हो गए थे, वहां पर रिडेम्पशन बंद कर दी गई थी। लेकिन उससे जस्ट पहले जिन लोगों को पता था ये होने वाला है और वो इनसाइडर थे उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर लिया था। तो और वो चीज सेबी की नजर में आ गई थी। अब इस चीज को देखते हुए ताकि ऐसी चीजें दोबारा से रिपीट ना हो सेबी ने ये एक नया रूल लाया है जिससे जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक तरीके से फायदा है कि जो लोग अभी तक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज करके म्यूचुअल फंड के थ्रू ये चीज कर रहे थे अब उन पे भी इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि जो एएमसी है उसको डिस्क्लोज करना होगा कि एएमसी की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें एएमसी के जो ट्रस्टीज हैं या फिर जो ट्रस्टीज हैं उनके रिलेटिव्स की कितनी होल्डिंग्स है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन वो करते हैं तो उसको विद इन 2 डेज सेबी को यहां पर स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा इनको। और साथ में ये भी जो लोग हैं, जो ट्रस्टीज हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा कि उनके पास किस स्कीम में कितनी % होल्डिंग है। तो ये यहां पर एक अच्छी स्कीम यहां पर आ गई है जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का काफी फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी यहां पर बोला गया है जितनी भी एएमसीज हैं कि वो अपने जितने भी कंपनीज हैं वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स लगाएंगी और उसको इंश्योर किएंगे। तो एक लंबी अच्छी लिस्ट आई है रूल्स की, नियम्स की, जिनको उन्हें फॉलो अब करना होगा। तो एएमसीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है सेबी लगातार जिससे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका फायदा होगा। दूसरी जो अच्छी खबर इन्वेस्टर्स के लिए आई है वो रिडम्पशन से रिलेटेड आई है। अभी होता क्या था कि हम लोग रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट देते थे और उसमें कभी कभी 8-10 दिन तक लग जाते थे। अब वो जो लिमिट है उसको एक तो घटाकर 3 दिन कर दिया है और अगर इन 3 दिन से ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन होती है तो जो कंपनी है, एएमसी है, उसको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 15% इंटरेस्ट रेट पे यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि 15% पर एनम के रेट पे पेमेंट करनी होगी अगर उनके पास कोई ऐसा वो रीजन नहीं होगा जिसकी वजह से वो रिडेम्पशन डिले हुआ है। तो इससे भी फायदा होगा जो इन्वेस्टर्स है उनका काफी ज्यादा। अगर उनकी रिडेम्पशन डिले होती है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे यानी कि इंटरेस्ट के तौर पे यहां पर मिलेंगे। तीसरी चीज जिसमें चेंजेस यहां पर किए गए हैं वो डिविडेंड पे आउट को लेकर गए हैं। अभी तक क्या था कि जो म्यूचुअल फंड एएमसीज थी वहां पर उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता था डिविडेंड पे आउट करने में। अब वो जो 15 दिन का टाइम है उसे घटाकर एक तो 7 दिन का कर दिया गया है। तो विद इन 7 डेज इनको डिविडेंड पे आउट करना होगा जब भी ये पब्लिक नोटिस देते हैं उसके विद इन 7 डेज। और अगर ये लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो इनको वहां पर भी 15% से इंटरेस्ट की पर एनम के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अब इनमें वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे पेमेंट होगी। अगर कोई रीजंस ऐसे रहे जो बियॉन्ड एएमसीज के कंट्रोल के बाहर थे तो इन केसेस में यहां पर करने होंगे। और ये जो डेज हैं ये वर्किंग डेज हैं, यानी कि 3 वर्किंग डेज रिडम्पशन के लिए और 7 वर्किंग डेज डिविडेंड के लिए। तो ओवरऑल ये 3 नए रूल्स सेबी लेकर आई है और इन सभी रूल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे ज्यादा
ज्यादा फायदा होना है। और सबसे अच्छा रूल मुझे जो इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के अंदर म्यूचुअल फंड्स को भी ले आए हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा इन्वेस्टर्स का होगा कि जो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, जो इनसाइडर लोग हैं उनका जो बेनिफिट होने के चांस होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इससे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।